बात करते हैं एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी का क्या मतलब है? एग्रोनॉमी जो शब्द है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, जिसमें पहला है एग्रोस जिसका मतलब होता है फील्ड, और नोमोस जिसका मतलब होता है मैनेज। फील्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अपने फील्ड को किस तरीके से मैनेज करेंगे, फील्ड में जो आपकी सॉइल है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, इरिगेशन वाटर को कैसे मैनेज करोगे ताकि क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर तरीके से हो पाए। इसके रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स हैं उस सब की बात करी जाती है एग्रीकल्चर साइंसेज की एक ब्रांच में, जिसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। जो फादर हैं एग्रोनॉमी के वो हैं पेट्रोदी कृष्ण जी, जिनकी फ़ोटो यहाँ पे बनी हुई है। और जो एक्सपर्टाइज बंदे होते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने एग्रोनॉमी में मास्टर्स और पीएचडी कर रखी है, उनको हम एग्रोनॉमिस्ट बोलते हैं, जो फार्मर और कंपनीज के साथ मिलकर काम करते हैं अलग अलग एग्रोनॉमिक एक्सपेक्ट में। एक एग्रोनॉमिस्ट और एग्रोनॉमी की, अगर मैं एग्रोनॉमी की इंपॉर्टेंस की बात करूँ या एग्रोनॉमिस्ट का क्या रोल होता है, तो सबसे पहला रोल होता है कि लैंड हमारे पास में लिमिटेड है, लैंड एरिया लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड लैंड एरिया में जो हम रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मिनिमम कॉस्ट में किस तरीके से हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करें बिना क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि लैंड एरिया आपके पास में लिमिटेड है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल लिमिटेड लैंड एरिया में करके हम क्वालिटी को मेंटेन करते हुए किस तरीके से प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करें एट मिनिमम कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है एग्रोनॉमी का। इसके अलावा अवेलेबल रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, क्लाइमेट और सॉइल के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन और क्रॉप का सिलेक्शन। इसके अलावा लेटेस्ट इम्प्लीमेंट्स और मशीन्स का फार्मर्स को बताना, फार्मर्स में उसको इंट्रोड्यूस करना। इसके अलावा वीड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा, डिसीज़ और इंसेक्ट को टाइमली मैनेज किस तरीके से करेंगे, मिट्टी की टेस्टिंग किस तरीके से करवाई जाएगी, और इरीगेशन शेड्यूलिंग किस तरीके से ध्यान रखें। ये सब भी एग्रोनॉमिक्स का काम होता है फार्मर्स को बताना। इसके अलावा हार्वेस्टिंग करने के बाद में अपने लॉट को किस तरीके से हम प्रॉपर्ली मैनेज करें, कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हमारे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा कि जो लॉस है वो कम से कम हो, जो हार्वेस्टेड प्रोड्यूस है उसका लॉस कम से कम हो, तो इसके लिए किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, ये भी एग्रोनॉमिक्स का काम होता है। जैसे सॉइल टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सॉइल हेल्थ कार्ड, ये आप देख रहे हो, ये है सॉइल हेल्थ कार्ड। जब टेस्टिंग करवाते हैं तो इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर होते हैं यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, ये देखो ये पीएच ईसी वगैरह, ये सारे के सारे अलग अलग पैरामीटर हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये हार्वेस्टिंग के बाद में जो लॉट है कॉर्न का, यानी कि जो कॉर्न ग्रेन है, मक्के के जो दाने हैं, उनको सुखाया गया है ताकि मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% पर आ जाए और हम इसे स्टोर कर पाएँ, क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पर मॉइस्चर परसेंटेज हाई होता है।